सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। मेरा यकीन और पुख्ता होता जा रहा है कि मानसी के साथ हुए हादसे के पीछे जरूर कोई बड़ा राज छिपा है। उसकी हरकतों से तो ऐसे ही लग रहा है कर्नल। मानसी का डब्बा पर हमला करना, टीवी पर मकान के विजुअल देखकर टीवी तोड़ने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है, जिसका ताल्लुक उसके साथ हुए हादसे से है। That's right। और डॉक्टर दवे के कहने के मुताबिक ये वो हरकतें अपने पूरे होशो हवास में नहीं करती। डब्बा पर हमला करने के बाद उसे यह भी याद नहीं था कि उसने ऐसा कुछ किया है। कर्नल, मेरा कहा मानो तो इस केस को ड्रॉप ही कर दो। अरे मानसी मेंटली साउंड नहीं है, उसकी याददाश्त चली गई है, उससे सवाल जवाब करके हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। कर्नल, इस तरह अंधेरे में तीर चला के हमें कोई फायदा नहीं होगा। डॉक्टर दवे ठीक कहते हैं, हमें मानसी को किसी नारी निकेतन के हवाले करके उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लेना चाहिए। नहीं डब्बा नहीं, हम इतना जल्दी हार नहीं मानेंगे। डब्बा, कल जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमने टीवी पे देखी थी उसकी वीडियो कैसेट ऑर्गेनाइज करो। उसके बाद हम मानसी को मिलेंगे। मुझे यकीन है कि हम बहुत जल्द ही किसी न किसी नतीजे तक जरूर पहुंच जाएंगे। ऑलराइट कर्नल, जैसा आप कहें। मुझे एक धुंधला धुंधला सा सपना आता है जिसे देखकर मैं डर जाती हूँ। क्या दिखता है तुम्हें? मुझे एक समंदर दिखता है और इसकी ऊंची ऊंची चट्टानों से लहराती तूफानी लहरें दिखाई देती है। और एक मकान। और कुछ नहीं। तुम्हें उस सपने को देखकर कुछ और याद आता है मानसी? मुझे कुछ याद नहीं आता। मुझे कुछ याद नहीं आता। मुझे कुछ याद नहीं आता। कल तुमने वो टीवी पे तोड़ा। मैंने सचमुच कोई टीवी नहीं तोड़ा। अच्छा मानसी जी, आपको ये तो याद होगा कि कल रात आप टीवी देख रही थी और टीवी में आपने एक मकान देखा था। नहीं। मानसी जी, आप यहाँ बैठ जाओ। कैसे लगा? बाय बाय भारत बेटे, बाय बाय। बाय। गीता जी। चलो मैं चलता हूँ, आज फिर से देर हो गई। होने दो, लेकिन आज शाम को आने में देर मत करना। क्यों, आज क्या है शाम को? हाँ, शाम को। क्या पापा, अब वर्दी पहनने के बाद भूल जाते कि आज 15 अगस्त है और आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे।
ये जगह मैं पहचानती हूँ। जानती हूँ ये मकान। क्या जानती हो जगह के बारे में तुम मानसी? बस ये जगह जानी पहचानी लगती है मुझे। यानी तुम इस जगह पे गई थी? पता नहीं। यहाँ कौन रहता था? ये किसकी जगह है? यहाँ कौन रहता था, कुछ याद है? इस जगह से तुम्हारा क्या संबंध है मानसी? मुझे कुछ याद नहीं है डॉक्टर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अब समझ में आया कि मानसी ने डब्बा पे हमला क्यों किया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त डब्बा जो टी शर्ट पहना था उस पर इसी मकान के जैसा प्रिंट था। यस कर्नल, यू आर राइट। यानी यह तय है कि इस मकान से मानसी के साथ हादसे का गहरा ताल्लुक है। यकीनन इस जगह से मानसी की छुपी हुई बुरी यादें जुड़ी है और इसलिए इस घर को देखते ही वो अपने आप से बाहर हो जाती है, अपना होश खो बैठती है। तुम? जी साहब, अपन इधर का केयर टेकर है, शिवराज है अपन का नाम। तुम्हारे मालिक का नाम क्या है? अपन के मालिक का नाम है गोवर्धन दास। अपन के साहब ने ये जगह पूजा मैडम से खरीदा था, तभी से अपन ही चाहिए इधर का केयर टेकर। अच्छा, कितने साल पहले? कोई 6 साल पहले लिया है। तो 6 साल पहले तुम्हारे मालिक ने जिस पूजा मैडम से ये जगह खरीद ली थी, क्या तुम उस पूजा मैडम को जानते थे? नहीं साहब, ज्यादा कुछ नहीं जानता उनके बारे में। अच्छा, ये पूजा मैडम तुम्हारे मालिक को ये मकान बेचने के बाद कहाँ गई, इसकी कोई जानकारी है तुम्हें? नहीं साहब। पूजा मैडम के परिवार में कोई और सदस्य जिनके बारे में आपको जानकारी हो वगैरह? जी उनकी बहन थी एक। बहन? जी वो 2 बहनें थी, एक पूजा मैडम और एक मानसी जी। मानसी? एक अलमारी में से मुझको कुछ सामान मिला था साहब जी, उसके अंदर दोनों बहनों की तस्वीर थी। क्या वो तस्वीर है तुम्हारे पास? हाँ साहब, है ना। मैंने उसको संभाल कर रखा था, सोचा था कोई मांगने के लिए आएगा, लेकिन पर अभी तक कोई आया ही नहीं लेने के लिए। लाओ तो। अभी लाता सर। मानसी, इस जगह को देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है? कर्नल, 8 सालों में तो ये जगह काफी बदल गई होगी ना? ये देखिए साहब जी, ये है पूजा मैडम और ये है मानसी जी। इन्हें पहचानते हो? नहीं साहब। इनका नाम भी मानसी है? उससे क्या होता है साहब, एक नाम के हजारों लोग होते हैं इस दुनिया में, लेकिन पूजा मैडम की बहन मानसी तो यही है। ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? वो क्या है ना साहब जी, पहले इधर एक माली था, उसने मेरे को ये तस्वीर दिखा के बताया था। अब वो मालिक कहाँ है? उसको तो 4 साल हो गए ऑफ हुए, मर गया वो।
क्या हम ये घर अंदर से देख सकते हैं? हाँ साहब, देख सकते हैं ना। क्या आप लोग शूटिंग करने आए इधर? हाँ भाई हाँ। हाँ मानसी। क्या हुआ मानसी? क्या हुआ? कुछ याद आ रहा तुम्हें? वो वहां पर। क्या वहां पर? क्या है? क्या वहां पर? लगता हम सही जगह पहुंच गए हैं। हमें यहाँ खुदाई करनी है। करेगा। विपिन रस्तोगी, राजा बाजार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। डब्बा, हमें लखनऊ जाना होगा। मैं कैलाश रस्तोगी हूं, विपिन रस्तोगी का पिता। आपके बेटे विपिन रस्तोगी का मुंबई आना जाना था? जी हाँ, लेकिन 8 साल हो गए कर्नल साहब, हमें उसकी कोई खबर नहीं। मतलब? बिजनेस के चक्कर में विपिन को मुंबई जाना पड़ता था और वहां पर वो किसी लड़की के प्यार में पड़ गया था। मैंने उसे कह दिया था कि गैरजात लड़की से शादी करने नहीं दूंगा। बस अगले चक्कर में मुंबई गया और वहीं से उसने अपनी बहन को फोन करके बताया कि मुंबई में उसी लड़की से उसने कोर्ट मैरिज कर ली है। फिर उसके बाद लौटकर विपिन नहीं आया। वैसे मैंने उसे खोजने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत भागदौड़ की, पर उसका कुछ भी पता नहीं चला और ना ही उस लड़की का पता चला जिसके साथ उसने शादी की थी। क्या आपको वो दिन, वो महीना, वो साल याद है जिस दिन उसने मुंबई में कोर्ट मैरिज की थी? उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूं कर्नल साहब। वो 26 अगस्त 1993 की बात है। 6 अगस्त 1993। 26 अगस्त 1993। विपिन रस्तोगी। ये लीजिए जनाब, ये रहा रिकॉर्ड। उनकी शादी संगीता खनेजा नाम की लड़की के साथ हुई थी। संगीता खनेजा? जी हाँ, और ये रही उन दोनों की तस्वीर। ये तो मानसी की तस्वीर है। फिर उसने अपना नाम रजिस्टर्ड मैरिज के वक्त संगीता क्यों लिखवाया? और मानसी के हाथ पर भी
मानसी लिखा हुआ है। कर्नल, अब ये क्या नई पहेली है? तस्वीर मानसी की और नाम संगीता। आपकी तो खामखा में मुंबई से लखनऊ तक परेड हो गई। नतीजा क्या निकला? गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझ गई। डोंट वरी जादव, ये गुत्थी बहुत जल्दी सुलझ जाएगी। हम नतीजे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं।